हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज रिवाइज करते हैं बेटा वेक्टर अलजेब्रा। और आपको पता है बेटा इस यूनिट जिसमें वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आते हैं, प्लेन का पोर्शन इस ईयर के एग्जाम के लिए डिलीटेड। तो आपका वेक्टर और स्ट्रेट लाइन यही 2 टॉपिक बनते हैं। और वेक्टर अलजेब्रा में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं बेटे आपके, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस पिक करने। प्लीज हर कंसेप्ट गौर से सुनिएगा, हर टर्म गौर से सुनिएगा, एप्लीकेशन गौर से देखिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग। सिंपल स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस। स्केलर क्वांटिटी में हम बात करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, और वेक्टर क्वांटिटीज में हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, आपने यहाँ पर जो ध्यान रखना है, कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। स्केलर क्वांटिटी के लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मनी। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ टर्म्स याद रखिए, बिल्कुल 1 मार्क में ये भी पूछी जा सकता है कुछ भी। चलिए, वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन बेटा, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वो बात कर ली। दूसरा हम इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको ज्योमेट्री में पता है, एक लाइन का पार्ट जिसकी लेंथ फिक्स हो। बट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट के साथ डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ है। इसको रे से कंफ्यूज मत करिएगा बेटा। जब वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसकी लेंथ फिक्स है, बट उसमें डायरेक्शन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट में ऐसा जो ज्योमेट्री में कंसेप्ट पढ़ा था आपने, उसमें डायरेक्शन नहीं था, बट दूसरी ये जो आपने पढ़ी थी इसको रे कहा था। तो ये जो है आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, मतलब वो लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन भी आपको पता। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये भी एक्चुअल में वेक्टर है। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं फ्रॉम ए से बी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजीज आपकी ध्यान रखने के लिए हैं बेटा, ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। ए को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं वेक्टर, अगर ये ए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी को हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ए इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ, बी टर्मिनल पॉइंट जहां वेक्टर एंड हो रहा है। और वेक्टर ए बी की नोटेशन, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है बेटा, तो हम वेक्टर स्मॉल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। यस, मैग्नीट्यूड एक्चुअल में इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ है, इसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। और मैग्नीट्यूड को हम इस ढंग से डिनोट करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हम इसे रीड करते हैं। और मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का या मिनिमम 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, यू शुड रिमेंबर। यस, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नल और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर कहें हम बेटा, अपने आप नाम में पता चल रहा है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है। सेम इनिशियल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से मूवमेंट ही नहीं हुई, मैग्नीट्यूड 0 है। डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब हमारा, हम क्वेश्चन में कहीं भी जैसे 0 वेक्टर ऐड करना है, तो जो वेक्टर ए बी है उसी का डायरेक्शन काउंट कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमें चाहिए। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें बेटा, सेम पॉइंट इनिशियल सेम टर्मिनल, तो ए वेक्टर बी बी पी पी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जनरली हम इसको 0 पर वेक्टर साइन दिखा के वेक्टर, नल वेक्टर शो करें। ओके, यूनिट वेक्टर, अपने आप नाम से पता चल रहे हैं बेटा, कुछ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। और जनरली यूनिट वेक्टर, जैसे ये वेक्टर अगर मान लो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ है बेटा, तो वेक्टर यूनिट के लिए कैप यूज करते हैं बेटा, ए कैप। ठीक है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। ठीक है, ये नोटेशन ध्यान रखिए। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी वेक्टर का नेगेटिव मींस मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये जैसे ये ए बी वेक्टर, तो इसका अपोजिट वेक्टर ये, जिसको हम बी ए कहेंगे एक तरीके से। और बी ए हम बिल्कुल कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए बी है, नेगेटिव ऑफ ए बी। ओके, वेक्टर ए का नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ए, सिंपल अगर स्मॉल लेटर्स में हम लिखा हुआ है। और इक्वल वेक्टर हम कहेंगे जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे ये वेक्टर दोनों आपको दिख रहे हैं बेटे, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम।
ओके, सिंपल टर्म्स आई थिंक आपको हैं। को इनिशियल वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट से हो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट इनिशियल पॉइंट से है, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट, उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। फ्री वेक्टर्स जिनको हम उनके पैरेलल मूवमेंट दे सकते हैं। हमारी कोर्स में एक्चुअली हम फ्री वेक्टर्स में ही डील कर रहे हैं। अभी आप एडिशन वगैरह ऑपरेशन करेंगे वेक्टर्स में तो फिर से रिकॉल करेंगे, जिसको हम अपनी पोजीशन से उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकें, दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन सेम, वो कुछ नहीं चेंज हुआ, बस डिस्प्लेस हुआ है एक तरीके से, उसका इनिशियल पॉइंट चेंज हुआ है, उसका टर्मिनल पॉइंट चेंज हुआ है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है, वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल मूवमेंट। यस, यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 एक्सेस। जब हम वेक्टर्स 3D की बात करने जा रहे हैं बेटा, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, उसे हम जे कैप से डिनोट करते हैं। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, उसे के यूनिट कैप से अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट वेक्टर है तो अपने आप नाम से पता चल रहा है बेटा, सबका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो मतलब इन डायरेक्शन में वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, इनिशियल पॉइंट ओ हो, उनको हम यूनिट वेक्टर आई जे के कहते हैं। ओके, और इन्हीं को यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट पी है मान लीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, दैट मीन्स इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एक्स है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट वाई है, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट जेड है। तो इसको लिखने का ढंग होता है बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, आर, इसको अगर हम सिंपल वेक्टर कह रहे हैं तो आर पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा जाता है। और इसको दूसरा तो है ही ढंग लिखने का वेक्टर, ओ इनिशियल पॉइंट, पी टर्मिनल पॉइंट, ओ पी वेक्टर, ठीक है। जनरल स्मॉल लेटर आर से हम जनरल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे अपने पूरे कोर्स में, तो वो आप ध्यान, ठीक है। जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर आर, जो कि ओपी है, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमें ध्यान रहना चाहिए, एक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट, एंड जेड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट। ओके, यस, अब कुछ एग्जांपल्स बेटा। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। वो जब रिप्रेजेंट करने को कह रहे हैं ना, तो बेटा एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करना है। देखिए, डायरेक्शन हमें ये पता है ऑलरेडी, हम साइंस से भी बार बार करते आ रहे हैं, नहीं जिसको पता याद रख लीजिए बेटा। हम ऊपर की तरफ नॉर्थ बनाते हैं, हम जब बात करते हैं तो हमारे सामने की तरफ हम एक तरीके से नॉर्थ की बात करते हैं, बट बनाने में ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्थ, उसके अपोजिट साउथ, और राइट में हम ईस्ट बनाते हैं, और लेफ्ट। जब हम हमें कह रहे हैं साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ये रहा बेटा, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में बात हो रही है। कितना एंगल? 45 डिग्री। तो यहां से 45 डिग्री एंगल की बात हो रही है, ठीक है। कितनी डिस्प्लेसमेंट? 20 किलोमीटर। तो ये लेंथ लेने के लिए आपको स्केल लेना पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो 45 डिग्री एंगल के बाद यहाँ पर आपने ये 2 सेंटीमीटर लेना है एक तरीके से, जिसको हम 20 किलोमीटर कहते हैं। अगर हमने ये स्केल लिया कि 10 किलोमीटर को 1 लिया, तो ये ओ ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है जो हमें कही। ओके, ये डायरेक्शन ध्यान रखिए बेटा, फिर से कह रही हूँ। यस, कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा। इसमें जितने पार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ सब बार बार यूज होंगे, ठीक है। और फिर से याद दिला रही हूँ, वेक्टर्स में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। हर टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए तब आप करें। देखिए, ओपी वेक्टर अगर हम ले रहे हैं आर, जिसके कंपोनेंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं, जो कि पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, तो स्केलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, तो स्केलर कंपोनेंट होंगे सिंपली एक्स वाई जेड, ठीक है, ये पॉइंट के कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट्स अगर हमें बात कर रहे हैं तो वो होंगे एक्स आई वाई जे जेड के, मतलब इनके एक्स वाई जेड कंपोनेंट के साथ आई जे के भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। Yes, next is magnitude. Magnitude of this component vector R is what?
स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। एंड अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है बेटा, यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, आर वेक्टर को आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो डायरेक्शन हमें मिलेगा ना, यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो। स्केलर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ये टर्म मिस हो जाती है बेटा, कई बार यही टर्म लिखी हो फिर आप कंफ्यूज हो, तो आपको पता होनी चाहिए सारी टर्म्स। स्केलर कंपोनेंट्स एक्चुअल में क्या है बेटा, वो अंडरस्टैंडिंग भी रखिए। स्केलर कंपोनेंट एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम YZ प्लेन, ZX प्लेन एंड XY प्लेन रिस्पेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, और मुझे ध्यान है अभी पिछले पेपर्स में भी आए थे, फिर आप कंफ्यूज करते हैं। देखिए देखिए फिगर में देखिए बेटा गौर से, ये YZ प्लेन, पॉइंट ये P, इसके कोऑर्डिनेट्स ये x कंपोनेंट ये होगा। एक्चुअली क्या है, इस पॉइंट का इस YZ प्लेन से डिस्टेंस ये है ना, ये x है तो दैट मीन्स ये x है। तो इस पॉइंट का y, ये परपेंडिकुलर ही है ना इस पर, YZ प्लेन से डिस्टेंस है। इसी ढंग से जो y कंपोनेंट है, y क्या है, इस पॉइंट का ये लेंथ भी y होगी ना, ये ZX प्लेन से डिस्टेंस है। और z ये लेंथ z होगी, ये क्या है, XY प्लेन से डिस्टेंस है। तो ये भी छोटी छोटी चीजें एक्चुअली बताई जाती हैं, आप भी पढ़ते हो बेटा, याद रखनी मिस हो जाती हैं, इसलिए बिल्कुल मैंने यहाँ कंपाइल किया हुआ है, एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को जो PDF भी भेजा है क्लास मोमेंट में रिवाइज करने वाला कंबाइंड, जो इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं वो लिखी हुई है मैंने उसमें, वो भी जरूर रिवाइज करिएगा बेटा। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी गुड टू रिवाइज। और यस, नेक्स्ट आता है बेटे डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल सिंपली कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके साथ जो एंगल बना रहा होता है उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स के कोसाइंस को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट में बहुत जगह डीसिस भी लिखते हैं, तो कहीं भी दिया हो आप कंफ्यूज ना हो। यस, डायरेक्शन कोसाइंस को जनरली हम एलिमेंट से डिनोट करते हैं, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस में। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होता है। और आप ध्यान रखेंगे कि आर वेक्टर अगर हम कह रहे हैं कोई भी है, और उसके हम डायरेक्शंस कोसाइन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसके अलोंग यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स जो आएंगे, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड आर, अभी हमने देखा पीछे कैसे निकालना है, y अपॉन मैग्नीट्यूड आर, z अपॉन मैग्नीट्यूड आर, ये जो होंगे डीसीज ही आएंगे बेटा, डीसीज ही आएंगे। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन के लिए डीसीज निकालने हैं अगर आपने, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो डीसीज होंगे। ठीक है, ये बार बार यूज होंगे बेटा रिजल्ट। यस, डायरेक्शन रेशियो सिंपली कोई भी तीन नंबर्स हैं बेटा, कोई भी तीन नंबर्स हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज कितने भी हो सकते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के फिक्स होते हैं बेटा। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे, ये जो रिलेशन आपको बताया है अभी डायरेक्शन कोसाइंस में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होता है, ये डायरेक्शन कोसाइंस में है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, गलती से इसमें भी यूज कर लेते हैं इसलिए बताया, और डायरेक्शन रेशियोज को टीआरस लिख देते हैं बहुत बार, तो आप वो भी ध्यान रखें। ठीक है, यस, ये यही बताया हुआ आपका छोटे छोटे रिजल्ट्स। यस, इन्हीं को समराइज किया था बेटा, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, नोट्स आपके पास हैं, जो मैंने अभी आपको बताया उसी को समराइज किया हुआ है। ये ध्यान रख लीजिए, किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर हमें के मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो हम उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगी सभी चीजें, इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू। ओके, यस, एग्जांपल्स हैं। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 14 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। यस, ये अभी बताया बेटा। हमें क्या करना होगा, वेक्टर को नेम दे दिया हमने, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट है, तीनों का स्क्वायर कर लिया। 4 + 9 + 1 14, स्क्वायर रूट 14। अब हमारे को हम यूनिट वेक्टर चाहिए इसके अलोंग में, तो वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स रूट 14 से इन सभी कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है। 1/√14 ऑफ दिस वेक्टर, ये लिख सकते हैं। जो अब हमें वेक्टर चाहिए वो क्या होगा बेटा, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। 14 मैग, ठीक है, यूनिट वेक्टर के अलोंग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 मैग का वेक्टर आ गया। 14 इंटू दिस वेक्टर, 1/√14 इंटू दिस, और 14 डिवाइडेड बाई √14, 14 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा वेक्टर हो गया जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन है और जिसका मैग्नीट्यूड 14 यूनिट। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 4r। r वेक्टर ये दे रखा है आपको, 4 टाइम्स r, इसका डायरेक्शन कोसाइंस पूछ। किसी भी वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो हमने सिंपली उसके कंपोनेंट्स को हर एक को 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 -12, राइट, ये हमारा वेक्टर 4। ठीक है, अब इसको हमने नेम दे दिया ए, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकाल, डायरेक्शन कोसाइंस अभी क्या बताए थे बेटा, किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और उसके जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें इसके यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट विल बी, यहाँ आप शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं बेटा, 4 स्क्वायर हर एक से कॉमन आ जाएगा तो 1 + 2 + 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 + 4 13 + 1 14, 4√14। ओके, आपकी कैलकुलेशन है, जैसे भी आप कर सकें ये। अब यूनिट वेक्टर निकालना है इसके अलोंग, दैट इज यूनिट वेक्टर कैप से दिखाते हैं बेटा, ध्यान रखिए, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 4√14, तो 1/4√14, और ए वेक्टर 4 कॉमन लेके वो भी कट कर सकते हैं, वी विल लेफ्ट विथ 1/14, ये यूनिट वेक्टर आ गया। डायरेक्शन है हमें 1/√14, 2/√14 एंड माइनस। ओके, ऐसे एक चीज और ध्यान रख सकते हैं बेटा, यहाँ पर आप आर वेक्टर है एक, ठीक है, 4r वेक्टर जो है इसके पैरेलल हुआ, डायरेक्शन सेम हुआ। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर जो पैरेलल हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस तो बिल्कुल सेम हो, डायरेक्शन कोसाइंस सेम होंगे, तो सिंपली आप इसके निकाल के भी कह सकते थे वो इस वेक्टर के डायरेक्शन। ओके, ये बस आपको क्विकली एकदम रिकॉल होने वाली बात है, अदरवाइज आपका प्रॉपर प्रोसीजर क्या रहेगा वो बता दिया, बट 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं बेटा, ये बिल्कुल आपको क्विकली पता होना चाहिए ऐसे रिजल्ट कि एक वेक्टर और उसका मल्टीपल पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द वेक्टर i + j + k विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यस, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बेटा, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसके पॉजिटिव x y और z एक्सिस के डायरेक्शन के साथ एंगल पूछे, दैट मीन्स आपको अगर डायरेक्शन को साइंस पता चल जाए, जैसे l पता चल गया तो cos अल्फा पता चल गया, अल्फा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ दैट। ठीक है, तो हमें एक तरीके से पहले यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस ही निकालने हैं, फिर हमें डायरेक्शन एंगल्स निकाल, तो वेक्टर को हमने नेम दे दिया ए, मैग्नीट्यूड निकाला इस वेक्टर का, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सभी कंपोनेंट 1 है, स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो यूनिट वेक्टर क्या आया बेटा, 1/√3 इंटू दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं,
तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, सब सेम हुए बेटा, 1/√3, LMN सब 1/√3 हुए। ओके, दैट मीन्स कॉस अल्फा भी इन पर्टिकुलरली कहे, हमने सभी एंगल सेम ही होंगे जब डायरेक्शन कोसाइन सेम है, तो अल्फा बीटा गामा की जगह थीटा ही ले लिया, कॉस थीटा 1/√3 हो गया, तो थीटा कॉस इनवर्स 1/√, राइट। सभी एंगल्स जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ हुए वो कॉस इनवर्स 1/√3। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। यस, एग्जांपल देने हैं, और एग्जांपल्स में आपको कहती हूँ बेटा शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट एग्जांपल लिखो। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन डिफरेंट, तभी डिफरेंट बनेंगे। ए आई ले लिया, बी माइनस आई ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम होगा क्योंकि आई का कंपोनेंट बेसिकली आपका 1 ही है। मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी 1 आएगा, लेकिन डायरेक्शन इनके अपोजिट है, सेम नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर्स डिफरेंट हो गए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड की बात की थी, अब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। ए मैंने ले लिया बेटा सिंपली आई, बी ले लिया 2। आई आई लेने से आपका सेम डायरेक्शन हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 और शेयर करोगे ना, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, जज करना इजी हो जाता है। अदरवाइज इसमें आई प्लस जे करते, 2i प्लस 2j करते, वो भी सेम। लेकिन स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एग्जांपल लिख के बेटा कोई गलती के चांस। ठीक है, अब ये वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन रख रहे हैं बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। Yes. Show that vectors 2i plus j minus 5k and minus 6i minus 3j plus 50k are collinear. कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं बेटा, जब दोनों वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, बट सेम लाइन के पैरेलल हो। इसका मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनेट। बट आप जनरली जो चेकिंग करते हैं ना बेटा, कोई एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आ जाए तो वो कोलिनियर है। यहाँ सिंपली देखो, ऑब्जर्वेशन हो रही है 2i प्लस जे माइनस 5k, -6 2 को -3 करके आया, 1 इंटू -3 -5 इंटू, सीधा पता चल रहा है कि आपका ये जो सेकंड वेक्टर है ये -3 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर आ रहा है। ठीक है, एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आ रहा है, तो ये कोलिनियर। ओके, तो सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन थे ये बेटा। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेटा। एडिशन के लिए दो लॉज थे बेटा आपके, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है वो ट्राइंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट होते हैं, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, तो सेम इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट सेकंड वाला लेकर जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स का सम हो। सी वेक्टर जो है वो ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन इसको मैंने आपको कहा था बेटे, ट्राइंगल में सिंपली ध्यान रखिए, अगर हम एक साइक्लिक ऑर्डर में डायरेक्शन ले रहे हैं तो इन सब साइड्स का, सब वेक्टर्स का इस डायरेक्शन में सम, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो सम आएगा ये जीरो वेक्टर आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई ना, वहीं के वहीं। ठीक है, जीरो वेक्टर आएगा, तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल वगैरह आप दोबारा पढ़ सकते हैं बेटा, करूंगी। यस, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, आपको निकालना है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। एक के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a1 a2 a3, दूसरे के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं b3। सिंपली हम इसी चीज को यूज करते हैं बेटा वेक्टर एडिशन को, लेकिन हम अभी सीधा रिकॉल करेंगे। टर्मिनल पॉइंट बी कह रहे हैं, इनिशियल पॉइंट ए कह रहे हैं वेक्टर का, तो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप सिंपल ध्यान में रखो, तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए बी जो होगा टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन।
ठीक है, वेक्टर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स। यस, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो साइड्स रिप्रेजेंट हो रही हैं पैरेललोग्राम की साइड से, तो सेम इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल बनेगा वो इन दोनों का सम, राइट, सिंपल। फिगर्स के क्वेश्चन में ये लॉ यूज होंगे, अदरवाइज हमें कंपोनेंट वाइज ही करना होता है ज्यादातर। यस, दोनों का मीनिंग सेम जाता है बेटा, ये डिटेल में नहीं जा रही, नोट से आप गो थ्रू कर सकते हैं। यस, प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू प्रूफ्स। एसोसिएटिव होता है बेटा, a प्लस बी वेक्टर के एडिशन में c वेक्टर ऐड करेंगे, दैट विल बी सेम एज b प्लस सी, आपने ऐड किया पहले फिर उसको a में ऐड किया, तो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। यस, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वेक्टर एडिशन की, वो नल वेक्टर है बेटा, नल वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें किसी वेक्टर पे, वही वेक्टर आएगा ए, क्योंकि इफेक्ट होगा नहीं। एडिटिव इनवर्स जो होगा वेक्टर एडिशन के लिए वो होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर, जो हमने वेक्टर्स के टाइप स्टार्टिंग में ही पढ़े थे बेटा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द वेक्टर। यस, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स हम एडिशन की फॉर्म में ही निकालते हैं बेटा, तो सी कैसे, ये वेक्टर ए है अगर और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है, तो हम बी का नेगेटिव देख सकते हैं, नेगेटिव मींस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वेक्टर ए ये माइनस बी वेक्टर हो गया, इनका सम जो होगा वो एक्चुअल में डिफरेंस होगा, ठीक है, तो डिफरेंस की बात हम अल्टीमेटली सम के फॉर्म में करते हैं, ए माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट ए प्लस माइनस, ओके। यस, वेक्टर्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हम एक एग्जांपल अभी देख भी चुके हैं, वैसे फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि k अगर पॉजिटिव है तो सेम ऑफ a वेक्टर हुआ, और k अगर नेगेटिव है तो अपोजिट ऑफ वेक्टर a हुआ। मैं एग्जांपल या फिगर से कुछ बता देती हूँ, जैसे ये अगर a वेक्टर है तो 2a इसका ट्वाइस मैग्नीट्यूड हो जाएगा डायरेक्शन से, हाफ a इसका हाफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा डायरेक्शन सेम, नेगेटिव ए इसका अपोजिट ही हो गया बट मैग्नीट्यूड सेम रहा, माइनस 2a इसका मैग्नीट्यूड में ट्वाइस हो जाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ऐसे ही माइनस हाफ ए डायरेक्शन में अपोजिट हो गया बट मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, ठीक है। यस, अगर k जीरो होगा बेटा तो k a जीरो वेक्टर हो जाएगा, ध्यान रखिए, अगर a और b कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा, अभी भी आपको पीछे क्वेश्चंस में बताया, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ध्यान रखिए बेटा इन्हें। और अगर k आपका 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a होगा तो k a एक्चुअल में यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, किसी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर आता ही है। यस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ सिंपल रिजल्ट, अगर दो वेक्टर्स के सम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, अगर दो नंबर्स को ऐड करके किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उन दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, और किसी एक वेक्टर का मल्टीपल कुछ टाइम उसका मल्टीपल करना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वेक्टर का मल्टीपल निकाल, ठीक है, सिंपल से रिजल्ट। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, कंपोनेंट वाइज हम डील करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ए वेक्टर अगर ये है जिसके कंपोनेंट a1 a2 a3 है, बी वेक्टर ये है जिसके कंपोनेंट b1 b2 b3 है, तो हम कंपोनेंट वाइज सम कैसे निकालते हैं वेक्टर का, a प्लस बी कंपोनेंट वाइज ही ऐड करते हैं, x कंपोनेंट में x कंपोनेंट, y कंपोनेंट y कंपोनेंट, z कंपोनेंट z का, ठीक है। डिफरेंस, डिफरेंस भी हम ऐसे ही करते हैं बेटा, x कंपोनेंट से x कंपोनेंट माइनस, y कंपोनेंट से y कंपोनेंट माइनस, z कंपोनेंट से z कंपोनेंट माइनस, ओके। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी हमने यूज कर ही ली है, पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है किसी वेक्टर को तो हर कंपोनेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हर कंपोनेंट उतना मल्टीपल हो जाएगा। और यस, दो वेक्टर की इक्वालिटी की भी बात करें अगर बेटा, तो बिल्कुल उनका हर कंपोनेंट x कंपोनेंट x के, y कंपोनेंट y के, z कंपोनेंट z के इक्वल चाहिए, ये होना चाहिए, तब वेक्टर इक्वल कहलाए। यस, डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स,
जो सेक्शन फॉर्मूला आप 10 से करते आ रहे हैं बेटा बिल्कुल वही है, जस्ट एक बार रिकॉल करते हैं। ये पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर A है, ये पॉइंट Q जिसका पोजीशन वेक्टर B है, कोई R पॉइंट है जो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है PQ लाइन सेगमेंट को, उसका पोजीशन वेक्टर R सिंपली क्या होगा, m इंटू बी प्लस n इंटू ए डिवाइडेड बाई m प्लस n, टर्नल डिवीजन। ठीक है, बार बार वही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं बेटा, बस यहाँ ए बी अब वेक्टर, ठीक है, वेक्टर है। ऐसे ही अगर एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, डिफरेंस करते हैं वहां पर, एम इंटू बी एन इंटू ए, बट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट एग्जैक्टली मिड होगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो दैट विल गिव आर एस ए बाय 2, दोनों वेक्टर का सम डिवाइड। ओके, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला सेम ढंग से हम यूज करते हैं बेटा। यस, इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट टू टाइप्स के बेटा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को हम स्केलर भी बोलते हैं और क्रॉस को हम वेक्टर भी बोलते हैं। ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स ए एंड बी का डिफाइन कैसे होता है, नोटेशन है पहले तो उसकी ए डॉट बी, ए डॉट प्रोडक्ट भी जाता है, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, जहां थीटा इन दोनों, ठीक है, और थीटा जो होगा वो 0 और पाई के बीच में। अब आप देख रहे हो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये प्रोडक्ट स्केलर आता है, दैट्स वाई स्केलर भी का नोटेशन में डॉट यूज करें, दैट्स वाई डॉट भी का। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी है, और बेटा ए 0 हो या बी 0 तब ए डॉट बी 0 आएगा। ठीक है, यस, ये कुछ ऑब्जर्वेशन अच्छे से ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट के लिए। ये ऑब्जर्वेशन ही सारी जो हर जगह जगह बता रही हूँ बेटा बहुत केयरफुली पढ़ के जाना, ठीक है, याद रखनी है। ए डॉट बी 0 होता है कब, जब या तो ए 0 हो या बी 0 हो या फिर ये परपेंडिकुलर। डॉट बी हमने बेसिकली 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कहा ना, तो या ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो, ये 0 मतलब वेक्टर ही 0 है, ये 0 मतलब वेक्टर ही 0 है, और ये 0 मतलब की लाइंस परपेंडिकुलर। ठीक है, के बीच में एंगल π/2 है, cos थीटा तभी 0 होगा। ओके, for two non-zero vectors a and b, a dot b is 0 if and only if a is perpendicular to b। ये ज्यादातर हम क्वेश्चंस में यूज करें। ठीक है, थीटा 0 होगा तब a डॉट b सिंपली मैग्नीट्यूड है इंटू मैग्नीट्यूड, cos 0 तो 1 होता है। ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ए डॉट ए, किसी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसकी ये डिफरेंट नोटेशन होती है बेटा। वेक्टर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम उसे, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का खुद से तो एंगल 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है, तो सिर्फ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ए रह गया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हो गया, और उसे कई बार ए स्क्वायर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर एक्चुअली उसके मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर, ये आप ध्यान। ठीक है, अगर थीटा पाई होगा और कॉस पाई क्या होता है -1, आपका ए डॉट बी जो होगा नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और अगर हम बेटा किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर और उसका अपोजिट एकदम एंगल पाई हो गया उनके बीच में, तब ये भी नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो छोटे छोटे आपको रेगुलर भी पता चलते रहते हैं, बट ये आपको 4 मेन जरूर ध्यान रखने बेटा। यस, दिस वन ऑल्सो, किसी यूनिट वेक्टर आई को वेक्टर आई से ही करेंगे तो उनके बीच में एंगल 0, और ये वेक्टर है इनका स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो 1 ही आएगा बेटा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 आएगा, ये ध्यान रखिए हमेशा। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये 0 आएगा। आपके दो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल π/2, आई डॉट जे 0 आएगा, मैग्नीट्यूड आई इंटू मैग्नीट्यूड जे इंटू कॉस π/2, है ना। ऐसे ही जे डॉट आई, के डॉट जे, आई डॉट के, ये भी सब 0 आएगा। ठीक है,
यस, कंपोनेंट वाइज अगर हमें वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपली एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से, जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और इनको ऐड कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकल। ठीक है, ये नोटेशन से आप ध्यान रखेंगे, ए डॉट बी स्केलर होता है। स्केलर का किसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट नहीं होता बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, सिर्फ वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट सिंपली दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है। यस, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें कैलकुलेट करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। ए डॉट बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन यूज कर लें तो बेटा थीटा होगा कॉस इनवर्स 10। ओके, कॉस इनवर्स 10 एंगल थीटा दो वेक्टर्स के बीच में, इस रिलेशन से हम निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा, बट अभी वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, आप देखेंगे अगर साइन इनवर्स समथिंग दे रखा है तो वो भी यूज करना पड़ेगा, वहां से भी आना चाहिए। चलिए देखेंगे वो तो। प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की बेटा, स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, मतलब ए डॉट बी प्लस सी से अगर डॉट कर रहे हैं हम तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होता है। ओके, और दो वेक्टर्स ए और बी के लिए और किसी स्केलर के लिए के इंटू ए वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करें बी से, या फिर के इंटू बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए से, वो सेम होगा ए डॉट बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सिंपल रिजल्ट्स। यस, ये आपको बहुत कम याद रहती है बेटा प्रॉपर्टीज, बट बाय नाम बिल्कुल याद रहनी चाहिए बेटा, बिल्कुल ये आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। आपको ध्यान हो तो कॉस थीटा की रेंज -1 और 1 के बीच में है, तो जब हम मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा की बात करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, उसी से आता है। ये प्रूफ आप बिल्कुल दोबारा देख सकते हैं, मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगी। ठीक है, रिजल्ट याद रखेंगे, ये कहीं भी यूज हो सकता है आपका बेटा। यस, इसी के बेस पर इसकी कॉरोलरी है जिसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, बेसिकली ये कॉची श्वार्ट्ज की एप्लीकेशन ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, याद रखिए। यस, इस ट्राइंगल में ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से लेस होगा। अगर हम एक ट्राइंगल की दो साइड्स कह रहे हैं ए बी, तो हम थर्ड साइड क्या कहते हैं, ए प्लस बी है। ठीक है, हमें ज्योमेट्री से भी एक रिजल्ट पता है बेटा, जूनियर क्लासेस से ही, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड एक्चुअली किसका हुआ, थर्ड साइड का, राइट, और ये सम दो रिमेनिंग साइड्स का है, तो वो हमेशा उससे कम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ जब कोलिनियर होते हैं पॉइंट्स तब इक्वलिटी होती है बेटा। ठीक, चलिए यस, प्रोजेक्शन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा स्केलर प्रोडक्ट के बेस। यस, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अनदर वेक्टर बी। प्रोजेक्शन सिंपली क्या कह रहे हैं, आप सिंपली कह सकते हैं शेडो। ये वेक्टर ए की वेक्टर बी पर जो शेडो पड़ रही है ये इसका प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है, सिंपली वेक्टर ए की प्रोजेक्शन वेक्टर बी के लॉन्ग निकालनी है, तो वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिसको हम बिल्कुल इस ढंग से ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये डिटेल थ्योरी मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा ये आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल थ्योरी में नहीं जा रही, अभी मैं पूरा मेन रिजल्ट जो आपके हैं वो बता रही हूँ। मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा होगा, बिल्कुल वो आप ट्रिग्नोमेट्री से रिकॉल कर सकते हैं, ये होगा। और जो हम फॉर्म निकालनी है, कैलकुलेट करनी है ज्यादा से ज्यादा, वो वेक्टर ए डॉट बी, लेकिन ये बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा, कई बार एंगल ही दिया है, एंगल से आपका प्रोजेक्शन पूछा है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस थीटा। ओके, तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग बी, जिसके लॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है, या फिर बी को अगर प्रॉपर पुट कर दिया तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ये सिंपली प्रोजेक्शन की बात हुई बेटा, जो कि स्केलर है। आप देख रहे हो ये स्केलर है, लेकिन कई बार प्रोजेक्शन वेक्टर की भी बात की जाती है बेटा। प्रोजेक्शन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपने बेटा इसी जो आपने प्रोजेक्शन निकाली है उसको यूनिट वेक्टर अलोंग बी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए ना, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वेक्टर आ जाएगा। ओके, जो डिफरेंट फॉर्म में हम, क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करें, बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। बट बिल्कुल गौर से पढ़िए प्रोजेक्शन के वक्त बेटा, स्केलर और वेक्टर दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये नहीं कि वेक्टर ए का ही बी के अलोंग पूछा जा सकता है, बी का भी अलोंग ए पूछा जा सकता है। बी का अलोंग ए पूछा है तो आप ये बता सकते हैं बी डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, ओके। तो हमें ऐसा नहीं कि ए और बी ऐसे कोई कंफ्यूजन रखना है बेटा। जिस भी वेक्टर का जिस भी दूसरे वेक्टर के लॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए, तो जिसका चाहिए उसी को मल्टीप्लाई करना है, और जिसके लॉन्ग चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना आप अपने माइंड में रखें। ठीक है, ए का बी के लॉन्ग चाहिए तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग बी। अगर बी का ए के लॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ए। ओके, तो आप ए बी सिर्फ माइंड में बैठा के नहीं, नॉर्मली यस, ये भी हम थोड़ा स्किप कर देते हैं बेटा, बट वही बात है, बुक में अगर अच्छे से केयरफुली पढ़ लो तो 1 1 मार्क एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकते हैं। एमसीक्यू ही आप देख रहे हैं जहाँ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर का क्या होगा? देखिए, अगर तो एंगल हमारा एक्यूट एंगल है तो डायरेक्शन बी के लॉन्ग ही होगा प्रोजेक्शन का। और अगर हमारा एंगल π/2 और पाई के बीच में है, ए और बी के बीच में, तो हमारा डायरेक्शन नेगेटिव बी के लॉन्ग होगा। ठीक है, और अगर हमारा थीटा एंगल ए और बी के बीच में एंगल की तो बात कर रहे हैं हम, पाई और 3π/2 के बीच में, तब भी प्रोजेक्शन नेगेटिव बी के। ठीक है, ये पी प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर 3π/2 और 2π के बीच में होगा तो बी के। तो कब बी के लॉन्ग है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ए वेक्टर आए, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो माइनस बी के लॉन्ग है। ये ध्यान रखिए। थीटा अगर जीरो हो गया, दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल ही जीरो हो गया, तो ए वेक्टर खुद ही प्रोजेक्शन हो जाएगा, इसी के ऊपर ही आ जाएगा ना। और थीटा अगर पाई हो गया तो माइनस ए प्रोजेक्शन हो जाएगा, अपोजिट हो गया एकदम। और एग्जैक्टली π/2 और 3π/2 हुआ तो प्रोजेक्शन बनेगी नहीं बेटा, जीरो आएगी। ये सब थोड़ा सा आपकी फिगर को अंडरस्टैंड करके समझने वाली बात अपने ध्यान रखिए। यस, ये भी हम चीजें, यस, ये भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है बेटा। एक्चुअली स्केलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के क्या है? प्रोजेक्शन ही है उनकी अलोंग द डिफरेंट एक्सिस। देखिए, आर वेक्टर अगर मैं ये लेती हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मैं इसका एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन की बात कर रही हूँ। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूंगी। दैट मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का डॉट प्रोडक्ट लूंगी मैं आई से। आई डॉट आई 1 होता है बेटा, जे डॉट आई 0 होता है, के डॉट आई 0। ठीक है, तो मैं इसको यूज करूंगी तो x प्लस जीरो हो गया। दैट मीन्स projection of r along x axis is x itself. x component एक्चुअल में projection of that vector ही है along x axis। और ऐसे ही y component projection of r along y axis है, z component projection of that vector along z axis। ठीक है, तो ये भी बहुत कोई बेटा बात है, वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं वेक्टर्स। ये बहुत अच्छे से इसकी डीप स्टडी करके जाइएगा। यस, अब क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट भी जिसे हम कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी, लिखते हैं हम इसे क्रॉस, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, इंटू यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। डू रिमेम्बर बेटा, इसके भी मीनिंग को लेकर बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं बेटे। एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और वी कैन से ए बी एंड एन फॉर्म्स ए राइट हैंडेड सिस्टम। ये राइट हैंडेड सिस्टम
कि आप सिंपली अगर कहें कि आपके ये फिंगर्स हैं सारे और ये आपके पाम है, पाम की तरफ अगर आप फिंगर्स को ला रहे हैं राइट हैंड में, तो थंब अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपका इसी डायरेक्शन वेक्टर इसी। ठीक है, डिटेल के लिए और आप वीडियोस देख सकते हैं, अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग दे। यस, ऑब्जर्वेशन बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की भी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इनकी, जहां से आपने छोटी छोटी बातें याद रखनी। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसकी भी क्या कहती है, अगर ए क्रॉस बी जीरो हो तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या ए और बी पैरेलल होंगे। साइन थीटा जीरो होगा ना, या तो फिर साइन थीटा जीरो होगा मतलब थीटा जीरो होगा, तो ये पैरेलल। ओके, दूसरी ऑब्जर्वेशन कहती है बेटा अगर ये नॉन जीरो ही वेक्टर्स है, मतलब हमें क्लियर कट पता है ये दोनों नॉन जीरो है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो हमें सिंपली देगा ए और बी पैरेलल। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है फिर तो इन सबको। थीटा जीरो होगा तो ए क्रॉस बी जीरो ही होगा, अभी देख लिया हमने साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो वेक्टर जीरो ही बनेगा ये। और किसी भी वेक्टर ए के लिए ए क्रॉस ए करेंगे, वेक्टर का खुद से एंगल क्या जीरो, वो जीरो ही आएगा। थीटा पाई होगा तो भी जीरो ही आएगा। फॉर एनी वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए जीरो ही आएगा क्योंकि उनके बीच में एंगल पाई हो गया। ओके, नेक्स्ट बेटे बात आती है यूनिट वेक्टर आई जी। अगर इनको हम खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आएगा, ये तो हम जनरल वेक्टर के लिए भी देख चुके हैं राइट। जनरल वेक्टर के किसी भी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आई जे को, जे के को, ए आई को, तो वो कैसे बिहेव करेंगे वो आप ध्यान रखोगे। ये साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर आई क्रॉस जे कर रहे हो ये आएगा, आई क्रॉस इसी ऑर्डर में कर रहे हो, और अगर जे क्रॉस आई कर रहे हो तो माइनस। ठीक है, आई क्रॉस जे इज के बट जे क्रॉस आई विल बी, इसी ढंग से जे क्रॉस के आई आएगा, लेकिन के क्रॉस जे करोगे तो उसका नेगेटिव आएगा। ओके, इसी ढंग से के क्रॉस आई अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जे आएगा, और अगर आई क्रॉस के कर रहे हैं तो माइनस जे आएगा। और ये सिंपली है किस कारण बेटा, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपस में ये एक दूसरे 90 डिग्री, जब एक्स क्रॉस वाई कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल है 90। ठीक है, और ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव जेड के, और अगर बी वाई क्रॉस एक्स करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो वो नीचे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं बेटा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ये रिजल्ट्स यूज होते हैं, इसलिए स्पेशली बता रही हूँ। यस, ए क्रॉस बी हम जो एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं अगर कंपोनेंट वाइज दिया हो बेटा तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो यूनिट वेक्टर ही होता है आई जे के, सेकेंड रो होती है फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री, और थर्ड रो होती है सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट बी वन बी टू बी थ्री। तो आपको कैलकुलेट करना आता है कि आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट। यस, एंगल अगर साइन थीटा की टर्म्स में ही कुछ बात हो, वही दे रखा हो कुछ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए बेटा। सिंपली ये जो हमें रिलेशन पता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन होता है। अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये खुद ही मैग्नीट्यूड है, ये खुद ही मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, ये है नंबर ही बट मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता तो इसका प्लस लेना। एन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो सिर्फ इनके साथ रिलेशन रह जाएगा, और अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन, तो ये रिजल्ट भी आपको याद रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कॉस में ही, आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया है उसी पे चलेंगे। यस, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बेटा सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। कंपैरिजन में आपको मैंने वो पीडीएफ जो दे रखा है बेटा कंबाइन सभी टॉपिक का, उसमें दे रखा है मैंने कंपैरिजन में, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, रादर ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है।
ये अभी हमने अंडरस्टैंड किया बेटा, ए से बी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए क्रॉस बी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और अगर बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो ये नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, ये तो डॉट प्रोडक्ट में भी रिजल्ट था बेटा। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल होगा, और इसका बहुत ही यही छोटे छोटे रिजल्ट पे बेटा आपका 3 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इजिली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर k इंटू ए वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं b से, ये तो बेटा सिंपल स्केलर जैसी प्रॉपर्टी है, k को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं b के साथ भी, k को हम a क्रॉस b पूरे के साथ भी, ठीक है, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। a क्रॉस b वेक्टर ही है तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर ये डिफाइंड हो सकता है। सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार जो कंफ्यूज कर लेते हो आप लिखते हुए। यस दैट इज ऑल्सो वेरी गुड रिजल्ट बेटा, इसके बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ए डॉट बी स्क्र प्लस ए क्रॉस बी स्क्र, इसका स्क्र करें दोनों का तो ए स्क्र बी स्क्र, सिंपल उनके मैग्नीट्यूड के स्क्र का प्रोडक्ट आएगा बेटा। और ये इजीली देख सकते हो आप, ए डॉट बी लिखोगे तो वो कॉस थीटा की टर्म में, ए क्रॉस बी लिखोगे साइन थीटा की टर्म में, जब स्क्र करोगे तो एन का स्क्र, एन का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 होगा बेटा, तो मैग्नीट्यूड ए स्क्र मैग्नीट्यूड बी स्क्र दोनों एक्सप्रेशन से कॉमन ले लोगे आप, कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा 1, तो इसी आ गया। और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा क्वेश्चन, इसके बेस पे एमसीक्यू बहुत, इनफैक्ट वेक्टर्स में बेटा तकरीबन हर टॉपिक से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आप इसका हर छोटे से छोटा रिजल्ट बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए। और क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हुए हैं पूरे, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के डिस्कस किए हुए हैं, वो वीडियोस भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसके जरूर देख लीजिए। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना होता है उसकी दो एडजेसेंट साइड्स पता है ए और बी, तो दैट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता है तो बेटा उसकी भी दो साइड्स दी हुई हैं ए एंड बी, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान रखिए कहाँ हाफ है कहाँ नहीं है, जल्दी में गलती हो जाती है। यस, डायगनल्स अगर दिए हैं बेटा पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम का एरिया तब आपका निकलता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 इंटू d2, अगर d1 d2 डायगनल्स है। ठीक है, इनकी थ्योरी में नहीं जा रही, ये ध्यान रखिए, बस रिजल्ट इनकी थ्योरी नहीं आने वाली कहीं से भी, आपको बस समझाते वक्त होता है कि हाँ जिसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने का शौक है, जिसको डीप में जाने का शौक है वो समझ ले, अदरवाइज इस टाइम में मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगी आप सब करिए, बस रिजल्ट याद करिए बेटा, ठीक है। और फिर से कह रही हूँ प्लीज एमसीक्यूज मैंने बहुत डिस्कस कर रखे हैं बेटा, जिन्होंने बुकलेट क्लियर की है बहुत बढ़िया, अदरवाइज साइट में अब तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, आप वहां से भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई है एमसीक्यूज की, इनके एमसीक्यूज वेक्टर के जरूर देख लीजिए बेटा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनती हैं बेटा इनके, और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।